हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जावा के वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा के अंदर। ये हमारा जावा का सबसे बेसिक पॉइंट है। बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक कंटेनर्स की तरह। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए कोई आपने एक इंटीजर टाइप का क्या डेटा टाइप ले लिया और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए ए नाम का, और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए 5। तो जो ए है हमारा, वो हमारा क्या है, इसमें वेरिएबल है और उसने कौन सी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है अपने अंदर, 5 को। ठीक है, देखिए अब दूसरा आता है हमारा, इसमें वेरिएबल्स हमारे होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड है हमारा इंट, फोर्थ है हमारा, थ्री है हमारा फ्लोट एंड कैर एंड बुलियन। ये हमारे क्या है, जावा के वेरिएबल्स हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रिंग क्या करता है, स्टोर करता है टेक्स्ट को, सच एज अ हेलो। जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। स्ट्रिंग वैल्यू आर सराउंडेड बाय डबल क्वाट्स। हमारी जो भी स्ट्रिंग होती हैं वो हमें डबल क्वाट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है अनीता और मैंने अनीता को डबल क्वाट्स में लिखूंगी। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल्स भी आएंगे नीचे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। देखिए इसके बारे में, स्टोर इंटीजर होल नंबर्स, मतलब इंटीजर टाइप के वो सारे नंबर्स को स्टोर कर सकता है बट विदाउट डेसिमल, सच एज अ 1.2 और माइनस के 1.2। समझ में आया आपको। मतलब कि इंटीजर टाइप की वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के नंबर्स को स्टोर कर सकता है, बट ये इसमें विदाउट डेसिमल, डेसिमल टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विथ डेसिमल सच एज अ 19.99 एंड माइनस के 19.99। फ्लोट में हमारे क्या होते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं हम वो स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आता है कैर। कैरेक्टर हमारा, कैर हमारा क्या करता है, स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर को, सच एज अ ए और बी। कैर वैल्यू आर सराउंडेड बाय सिंगल क्वाट्स। अब आपको इसमें डिफरेंस समझ में आया। स्ट्रिंग में डबल क्वाट्स होता है और हमारा जो कैर होता है उसमें सिंगल क्वाट्स आता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ए को मैंने सिंगल क्वाट्स में लिखा है और बी को सिंगल में लिखा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे बुलियन। बुलियन क्या करता है, स्टोर वैल्यू विद टू टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन में हमारे सिर्फ दो कंडीशन होते हैं, या तो वैल्यू हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, या फिर वो फॉल्स होगी। तो ये जो हमने पढ़े थे वो जावा के वेरिएबल्स थे, जिसमें स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर और बुलियन। ठीक है, इन सब के एक एक एग्जाम्पल अभी मैं नीचे आप लोगों को बताऊंगी। अब आते हैं हम इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, डिक्लेयरिंग वेरिएबल मतलब क्रिएटिंग भी बोल सकते हैं आप इसे, और डिक्लेयर भी बोल सकते हैं। टू क्रिएट अ वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई टाइप एंड असाइन इट अ वैल्यू। आप जब भी कोई वेरिएबल क्या करेंगे, जब भी कोई वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसमें उसका एक टाइप लिखेंगे और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे। आप नीचे देखिए, टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू, सॉरी टाइप, ये टाइप क्या है हमारा, यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखेंगे कोई भी, मान लीजिए इंटीजर, फ्लोट, डबल, कोई भी। और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम, जैसे पहले मैंने बताया था इंटीजर ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वो वेरिएबल का नेम आएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जॉन। तो हमारा जो स्ट्रिंग है, इसमें ये स्ट्रिंग क्या है, हमारा डेटा टाइप हुआ, और अब इसमें जो नेम है ये है हमारा वेरिएबल का नेम। और इस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया है, जॉन को। और जॉन क्या है, आप देख सकते हैं डबल क्वाट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी डेटा टाइप लिया हुआ है, समझ गए आप। स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, नेम हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, और जॉन हमारी उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई। जॉन नाम, जॉन को हम इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना कि वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू। समझ में आया आपको। अब आता है हमारा, देखिए ये तो स्ट्रिंग टाइप का था, अब ये क्या है, इंटीजर टाइप का। इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे 15 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर। यहाँ पे क्या था, जॉन, ये एक नाम था, एक स्ट्रिंग थी, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया था, स्ट्रिंग। ठीक है, एक चीज़ और इसमें मैं मिस कर गई। अब जो हमने ये स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया था और उसकी वैल्यू ली थी, इसको हमें प्रिंट कराना है, तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और नेम।
ठीक है। जब भी हमें किसी अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा, डिस्प्ले कराना होगा, उसका आउटपुट प्रिंट कराना होगा, तो हम उसे सिस्टम डॉट आउट के थ्रू ही प्रिंट करा देंगे। इसके अंदर ये नेम क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल के नेम को लिखेंगे तो इस वेरिएबल का नेम क्या हमें क्या डिस्प्ले करा देगा, जॉन। ये जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं एलन, ये एलन है, लेकिन हम ये ज़रूरी नहीं है ये हम लगाएं। एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। हम अगर आप प्रिंट भी लिख देते तो भी चलता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के लिए हम एलन लगाते हैं। यहाँ पे आता है आपका इंटीजर टाइप का, मैं बता रही थी। तो इंटीजर इंट माई नंबर इजकल टू 15। अब मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, उसमें माई नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने 15 डेटा को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। अब माई नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हम, 15। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम प्रिंट कराएंगे हम, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट माई नंबर। माई नंबर क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल नेम को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, वेरिएबल्स थे। आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी हमारी जो वीडियो है लेंथी हो रही है और चीज़ों को समझने में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप इतना ही पहले समझिए, जावा के ये वेरिएबल्स हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। जावा के बिल्कुल बेसिक से मैंने बताने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी क्या है, सडनली मैंने भी सारी जावा कंप्लीट करी है और मैंने जो कुछ अच्छे से सीखा है, मुझे एक एक चीज़ पॉइंट मैंने जो क्लियर करा है, बिल्कुल उसी बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी क्लियर हो, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे आपको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जावा की और डिटेल्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ नहीं है तो सब्सक्राइब करने में कुछ हमारा जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी जावा की ज़रूरत होगी तो हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जावा आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।